नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों देखिए, आज से हम है ना एक नया बैच जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, मैथ प्रैक्टिस है ना, जिसकी आज हमारी पहली क्लास होगी। और दोस्तों ये मैथ प्रैक्टिस की इसकी बैच की हम बात करें दोस्तों, तो इसमें ये किस किस के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, रेलवे ग्रुप डी या आने वाले अपकमिंग किसी भी एग्जाम को आप देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें मैथ्स का सेक्शन जो पूछा जाएगा उसमें ये प्रैक्टिस जो है आपको काफ़ी दोस्तों हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों आप इसमें लगातार बने रहिए, देखिए इसको। और चलिए दोस्तों, आज की हम ये पहली क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं इस अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल क्या है। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल है यहाँ पे, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों में 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया, कुल कितने लड़के हैं। ठीक है दोस्तों, तो और क्या कहा था, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% तो लड़के बताए और दोस्तों संख्या में लड़कियों की संख्या बताई हमें 972, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। तो दोस्तों देखिए, शुरुआत कैसे करते हैं इस सवाल की, कि भाई मान लीजिए कि विद्यालय में है ना कुल जो स्टूडेंट हैं, इनके छात्र हैं, वह कितने हैं दोस्तों, 100% होंगे, है ना, लड़के और लड़कियां मिला के। तो जैसे कि इन्होंने खुद कह दिया, कुल विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं, यानी कि टोटल 100% का 60% तो दोस्तों कौन हो गए, लड़के हो गए। तो दोस्तों इसका मतलब प्रतिशत के हिसाब से है ना, अभी संख्या के हिसाब से नहीं, अभी प्रतिशत के हिसाब से बताइए कि अगर कुल स्टूडेंट कितने 100% है, जिनमें से 60% लड़के हैं, तो प्रतिशत के हिसाब से लड़कियां कितनी बैठी दोस्तों, 40%। कितनी, 40% बैठ गई दोस्तों लड़कियां, जिनकी संख्या दी गई है 972। तो दोस्तों इसी 40% के बराबर हम क्या लिख देंगे, इनकी संख्या है इनके 972। तो इस प्रकार के सवाल में दोस्तों हमें यही देखना होता है कि भाई कितने परसेंट कितने के बराबर होगा। तो इस पूरे क्वेश्चन के अरेंजमेंट से हमें समझ में आया कि भाई 60% लड़के हैं, तो बाकी बची हुई 40% क्या होगी, लड़की। और लड़कियों की जो संख्या दी है 972, वो किसके बराबर हुई, 40% की, यानी कि कुल बच्चों का 40% 972 है, जो कि उनकी संख्या है लड़कियों की। और उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो दोस्तों लड़के पूछे गए। तो यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, आपको पता लग गया दोस्तों कि 40% कितने के बराबर है, 972 के, क्योंकि दोस्तों ये तो लड़कियों की परसेंटेज आ गई और ये संख्या यहाँ सवाल में दी गई है। इसके बाद आप 1% का मान निकाल लेंगे, कैसे दोस्तों, 972 है ना, 972 बटे कितना दोस्तों, 40। और दोस्तों देखिए, अगर आपको कुल बच्चे चाहिए होते हैं तो आप यहाँ से 100 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि विद्यालय में कुल स्टूडेंट कितने माने जाएंगे, 100। लेकिन दोस्तों लड़कों की संख्या पूछी तो लड़के कितने हैं, 60%। तो दोस्तों इसलिए आप क्या करिए, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, जीरो कैंसिल कर दीजिए, अब 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 ती 12, गुणा कर दीजिए दोस्तों 6 से, तो 6 ती 18 दोस्तों, 6 चौक 24 और 1 25 है ना दोस्तों, और 6 दूनी 12 और 2 दोस्तों कितने, 14। तो इस तरीके से दोस्तों अपने लड़कों की संख्या बताई, जो कि कितनी आई, 1458। तो दोस्तों चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। तो आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। और दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने जो अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है दोस्तों, उसमें जो हमारा पहला ही बेंच है आर्ट्स अग्रवाल मैथ के नाम से दोस्तों, वो आपने जरूर देख रखा है, ताकि दोस्तों जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हो, देखिए दोस्तों वहाँ पे हमने प्रतिशत से लेकर के है ना चक्रवृद्धि ब्याज तक सभी लेसन जो है कंप्लीट कर रखे हैं अपने। इसके अलावा उस सभी की वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है आराम से, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उन्हें जरूर जाकर देख लें। ठीक है दोस्तों, और शुरुआत के जो लेसन है दोस्तों, जैसे संख्याओं पे संक्रिया है, वो वहाँ पे लगातार अभी उनकी वीडियोज़ आ रही हैं। तो दोस्तों अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी है, तो एक बार उन्हें देख ले, ताकि जो अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना मैं, तो इसमें दोस्तों है ना थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि ये चीज़ें अगर हमने की हुई हो पहले से मेथड में, पहले से पता हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है इन चीज़ों को करने में। तो देखिए दोस्तों क्या है सवाल दूसरा, 10% और 30% की क्रमागत बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आप नए हैं तो आपको लगेगा क्रमिक बट्टे समतुल्य का मतलब क्या है, लेकिन आपने वहाँ पे हमें चीज़ें देख रखी है, तो इन चीज़ों के मतलब से आपको दिक्कत नहीं होगी। आप तुरंत क्या करोगे, आपको पता ही है क्या है बट्टा मतलब क्या, छूट। पहली कितने की दोस्तों, 10 की। छूट के लिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों देखिए, अब मैं उसी हिसाब से कर देता हूँ, सीधे सीधे है ना जो मेथड है वो अप्लाई कर रहे हैं। 10 की छूट मिली तो कोई चीज़ 100% से कितनी होगी दोस्तों, 90 है ना। 100 में से 10% घट गए तो दोस्तों 90% बचा। और दोस्तों 100 में से अगर 30% घट जाए तो कितना बचेगा, 70%। तो दोस्तों बटे में ले लीजिए आप यहाँ पे 100 है ना, और यहाँ पे इस तरीके से 2 जीरो कैंसिल करिए, और 9 सते 63, यानी
यानी कि कोई चीज़ जो 100 की थी वो 63 की बिकेगी अब। तो दोस्तों अब देखिए 100 की चीज़ 63 में बिकेगी तो छूट कितनी मिली 37% की दोस्तों, है ना, कितने की 37। तो समतुल्य छूट दोस्तों, है ना, 10 और 30 की मिला करके जो समतुल्य छूट आई वो कितनी आई दोस्तों 37%। अब बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। और दोस्तों ये साधारण ब्याज का सवाल है और जैसे कि अभी हमने बात की कि आर्स अग्रवाल मैथ वर्ल्ड में दोस्तों बेंच में हमने ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से है ना दोस्तों कर भी ली है। तो आइए दोस्तों देखिए क्या है सवाल में। कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक दर से 150 रुपये ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों कौन सी राशि मतलब क्या मूलधन जानना चाह रहे हैं आपसे, क्या जानना चाहते हैं मूलधन साधारण ब्याज से 6 महीने में। तो दोस्तों समय जो दिया है यहाँ पे आपको 6 महीने का दिया है और दोस्तों 6 माह यानी कि 6 महीने को आपको साल में बदलना होगा और इसके लिए आप 12 से भाग करेंगे तो दोस्तों बताइए कितना हो जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12 और इतने क्या दोस्तों वर्ष हो जाएंगे। अब देखिए आगे क्या कहा दोस्तों साधारण ब्याज कितना 150 रुपये, है ना। अच्छा दोस्तों दर रह गई है उसको भी देख लीजिए। साधारण ब्याज कितना दोस्तों 150 रुपये और दोस्तों वहाँ पे दर कितनी दी है 4% वार्षिक। तो दोस्तों देखिए मूलधन कौन सी राशि पूछ लिया साधारण ब्याज 6 महीने यानी कि 1/2 वर्ष 4% ब्याज की दर और 150 रुपये ब्याज मिलेगा दोस्तों। तो मूलधन बता दीजिए सीधे सीधे दोस्तों आप क्या करिए कुछ मत मेहनत करिए फॉर्मूला लगा दीजिए जैसे कि आप जानते हैं आपने पढ़ लिया है वहाँ पे कि साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दोस्तों दर गुणा समय, है ना। मूलधन के लिए क्या आएगा दर गुणा समय आ जाएगा। एक एक चीज की वैल्यू पुट करिए दोस्तों। साधारण ब्याज यानी कि कितना 150 गुणा कितना दोस्तों 100, दर कितनी है आपकी 4% और दोस्तों वही समय 1/2 और दोस्तों ये बटे के बटे में जो 1/2 आया है ना ये जाएगा ऊपर घूम के है ना यहाँ पे। अब बताओ दोस्तों 2 से इसको काट दीजिए 2 बार और 2 से इसको काट दीजिए दोस्तों, है ना 50 बार। अब एक बचा नीचे कोई बात नहीं दोस्तों गुणा करें बस इनकी 15 5 75 और दोस्तों कितनी जीरो 2 जीरो और बची है। तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से कह सकते हैं यहाँ पे मूलधन कितना होगा 7500। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन जरूर समझ में आया हो। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखेंगे और दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपका कार्य तथा समय से है और दोस्तों इस लेसन को भी हम आर्स अग्रवाल बेंच में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपने इस प्रकार के क्वेश्चन को बड़ी सरलता से करना जरूर सीखा है। तो देखिए दोस्तों क्या है इस क्वेश्चन में 5 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि 10 महिला उस 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं उस एक काम को, है ना। तो 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को करने में कितने दिन लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर को हम कैसे लिखने वाले हैं कि भाई 5 पुरुष यानी कि 5m लिख लेते हैं दोस्तों मैन, है ना, किसी काम को 6 दिन में करते हैं इस तरीके से मल्टीप्लाई में लिखेंगे हम इसको। जबकि 10 महिलाएं यानी कि दोस्तों क्या W लिख देंगे यहाँ पे 10 महिलाएं उसी काम को कितने में दोस्तों 5 दिनों में करते हैं। तो आगे की लाइन दोस्तों क्या है पर्सन लाइन है ना 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या पता करते हैं आपको पता ही होगा कि दोस्तों यहाँ पे ये पता लग जाएगा इस स्ट्रक्चर से कि 5 पुरुष जिस काम को 6 दिन में करते थे उसे 10 महिलाएं 5 दिनों में करती है। तो दोस्तों इसे इक्वल रखने से हमें ये पता लग जाएगा कि आखिर एक आदमी कितने महिलाओं के समान कार्य कर सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप इसको क्या करिए कैंसिल करिए 5 से 5 दूनी 10 करिए, ठीक है दोस्तों 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए 3। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता लगेगा कि 3 आदमी, है ना, कितने दोस्तों यहाँ पे बचा कुछ 5 महिलाओं के समान कार्य करता है। दोस्तों ऐसे कह लीजिए कि 3 आदमी 5 महिलाओं के बराबर कार्य करेगा या फिर 5 महिलाएं 3 आदमियों के बराबर कार्य करती है। अब यहाँ से ये बात पता लगी। अब जो पर्सन लाइन है उसमें कैसे काम करेगी ये बात कि दोस्तों 5 महिलाएं यानी कि 5W और तथा 3 पुरुष। तथा का मतलब क्या दोस्तों दोनों मिल, है ना। आप ऐसे समझिए कि आप काम पर 5 महिलाएं भी ले आए हैं 3 पुरुष भी, लेकिन आप चाहते हैं या तो महिला ही काम को करें या फिर पुरुष ही काम को करें। और लेकिन आपका पहला अनुभव क्या कह रहा है कि भाई 3 आदमी और 5 जो औरतें हैं वे एक समान ही कार्य करते हैं। जितना काम 3 आदमी कर सकते हैं उतना ही 5 महिलाएं। तो देखिए दोस्तों या तो 3 आदमी के स्थान पर आप 5 औरतें ही ले आइए या 5 औरतों के स्थान पर आप 3 आदमी ले आइए। तो चलिए दोस्तों हम आदमियों पे काम करवा लेते हैं। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 5 औरतों के स्थान पर 3 आदमी काम कर देंगे, उतना ही काम कर देंगे क्योंकि दोस्तों ये तो आई चीज़ है ना। 3 आदमी कितने के बराबर 5 औरतों के बराबर कार्य करता है अर्थात 5 औरतें 3 पुरुषों के समान कार्य करेंगी। तो दोस्तों यहाँ पे 5 औरतों के स्थान पर 3 आदमी कार्य कर जाएंगे और ये 3 आदमी तो 3 आदमी ही रहेंगे और इस तरीके से आपको काम पे कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी 6 आदमियों की दोस्तों, क्योंकि 5 औरतों के स्थान पर 3 आदमी और 3 आदमी अलग हैं। तो 3 और 3 कितने 6। तो अब आप कह सकते हैं कि भाई जहाँ पे 5 पुरुष
किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। तो दोस्तों अब 6 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे? x दिन में। तो दोस्तों 6 से 6 कैंसिल करिए और x बराबर कितने दिन? 5 दिन। इस तरीके से आपने बड़ी आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर पता किया, जो कि ऑप्शन बी है। और बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। और दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है आपका चाल, समय, दूरी वाली टॉपिक से दोस्तों, है ना क्वेश्चन। दोस्तों कहा है एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। तो दोस्तों आपको चाल बता दी गई है यहाँ पे, है ना, वो भी किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या बताई? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तो 4/5 किलोमीटर की दूरी, और दोस्तों दूरी जो है वो फ्रैक्शन में दी है, लेकिन दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना बताया है? 4/5 किलोमीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करेगी? दोस्तों समय पूछ लिया है, और हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, है ना दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन दोस्तों बस ये बात का ध्यान रखेंगे कि भाई जो पूछा है समय, वो किस में पूछा है? सेकंड में। और गौर करिए दोस्तों, दूरी किस में है? किलोमीटर में। कितनी? 4/5। और दोस्तों चाल जो है वो किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में। 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों यहाँ से जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? घंटे में आएगा। दोस्तों किस में आने वाला है? घंटे में। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है, बटे में 1 ले लीजिए, इनकी गुणा करिए, इनकी गुणा करिए, बताइए सबसे पहले क्या आने वाला है। तो दोस्तों 4 की 1 में गुणा करेंगे आप, 4 आएगा। और दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा? 5 गुना 45। और दोस्तों ये किस में आने वाले हैं? घंटे में आने वाले हैं। और क्योंकि आपको चाहिए आंसर सेकंड में, और हम जानते हैं कि भाई 1 घंटे में दोस्तों 60 मिनट होते हैं, और दोस्तों हर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इस तरीके से 60 गुना 60 यानी कि दोस्तों 3600 सेकंड होते हैं किसमें? 1 घंटे में। और दोस्तों घंटों से क्योंकि हमें सेकंड निकालना है, तो आप कर दीजिए यहाँ पे क्या? 3600 से मल्टीप्लाई। अब बताइएगा जरा। तो दोस्तों मैं 9 से काट रहा हूँ, 9 पंजे 45, और दोस्तों 9 चौक 36। अब देखिए 5 से काटते हैं, 5 अठे 40, दोस्तों 500, फिर काट दीजिए 16 पंजे 80, और 16 चौके 64। और इस तरीके से दोस्तों हम कह सकते हैं कि कितने सेकंड? 64 सेकंड। इस सवाल का आंसर हुआ दोस्तों 64 सेकंड, जो कि बी ऑप्शन में। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका मिश्र समानुपात के टॉपिक से दोस्तों। और आप अच्छे से जानते हैं कि प्लेलिस्ट में जो आर अग्रवाल नाम का पहला ही बैच बना हुआ है, वहाँ पे ये सभी टॉपिक हमने अच्छे से पढ़ लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। एक बेलन की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उस पर एक रस्सी को 60 बार लपेटा जाता है। तो दोस्तों एक बेलन की तो है त्रिज्या कितनी? 40 सेंटीमीटर, और उस पर जो लपेटे आए हमें कितनी बार आए? 60 बार आए हैं दोस्तों, है ना। 40 यानी कि दोस्तों मोटाई इसकी क्या है? ज़्यादा है। यदि उस बेलन की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो, और दोस्तों 30 सेंटीमीटर वाले की जो मोटाई होगी उससे कम होगी, और दोस्तों ज़्यादा बार लपेटी जाएगी? नहीं जाएगी, बिल्कुल ज़्यादा बार लपेटी जाएगी दोस्तों, है ना। और ऐसे सवाल में आपको करना है क्या है? 40 गुणा 60 कर दें, ठीक है दोस्तों। और वहाँ पे क्या बताना है आपको? 30 तो उसकी त्रिज्या है, और कितनी बार लपेटी जाएगी कुछ नहीं पता, x। अब बताओ 30 दूनी 60 और 40 दूनी 80। तो दोस्तों बस ये नियम लगा आपका, और इस तरीके से आपका होगा कितनी बार लपेटी गई? 80 बार। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा। राधा रुपये 7500 किसी बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज से जमा करती है, ठीक है दोस्तों। 7500 रुपये पे 6% की दर से साधारण ब्याज के हिसाब से दोस्तों जमा किए हैं, बता दिया गया है। वह कितनी अधिक राशि दोस्तों, यानी कि इसके मुकाबले इससे, यानी कि इससे कितनी अधिक, है ना, 10% वार्षिक दर से निवेश करे, यानी कि दूसरे किसी बैंक में दोस्तों, है ना, कि उसे कुल निवेश पर 8 सही 1/2% की दर से 1 वर्ष में उतना ही साधारण ब्याज प्राप्त हो जितना कि दोनों यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो देखिए दोस्तों इसमें बड़ा ही आसान है ना। यहाँ का साधारण ब्याज और इसका अकेले का साधारण ब्याज समान करना है। देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए कि कितनी अधिक राशि है ना, अधिक को बाद में देख लीजिए, माना दूसरी राशि दोस्तों उसकी x रुपये है, मान लिया दूसरी राशि जो है उसके, है ना, दूसरा धन जो है दोस्तों, चलिए राशि ना लिख के धन लिखेंगे, चलिए धन या राशि जो भी आप इसे कहते हैं दोस्तों। मान लीजिए उसने दूसरे बैंक में कितने 10% के हिसाब से x रुपये जमा किया है दोस्तों, कितने x रुपये। तो देखिए दोस्तों पहला कितना निवेश है उसका 7500 रुपये का, किस दर से दोस्तों 6% की दर से, और दोस्तों बात है वार्षिक, तो दोस्तों 1 साल, और बटे में कितना दोस्तों 100। तो ठीक हो गया दोस्तों ये, है ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये ब्याज हुआ 7500 का। प्लस दोस्तों यहाँ पे आपने मान लिया कि कितने रुपए निवेश किए x रुपये दोस्तों, कितनी दर 10%, समय दोस्तों वही 1%, है ना, मतलब 1 वर्ष वार्षिक, है ना, और बटे क्या 100, मूलधन दर गुणा समय बटे 100। तो ये तो 7500 का ब्याज, ये x रुपये का ब्याज। अब बात आई कुल निवेश की दोस्तों, है ना, कि कुल निवेश
इतने के हिसाब से साधारण ब्याज लगे और वो ब्याज इन दोनों के कुल ब्याज के दोस्तों क्या है समान है। एक वर्ष में उतना ही साधारण ब्याज प्राप्त हो जितना कि इन दोनों पे प्राप्त हुआ। तो इसका ब्याज ये होगा 7500 का, एक्स का ये ब्याज। अब देखिए दोस्तों कुल निवेश कितना, तो पहला निवेश कितना था दोस्तों यहाँ पे 7500 रुपये, और दोस्तों इस पे कितना है एक्स। तो इस तरीके से कुल निवेश दोस्तों, कुल निवेश कितना बैठ गया है 7500 प्लस एक्स, है ना, ये बैठ गया आपका कुल निवेश। तो दोस्तों 7500 प्लस एक्स पे किस दर से दोस्तों, इस 8.5% है ना, 2 8 16 1 17/2% है ना दोस्तों। समय वही 1 साल और बटे दोस्तों कितना 100। अब देखिए जरा ध्यान से देखते हैं इसको दोस्तों, बस हमें क्या करना है सोल्व करना है दोस्तों, कर देंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है 100 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, गुणा कर लीजिए दोस्तों, है ना, 0 0 6 5 30 6 7 42 और 3 45, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ कितना दोस्तों 10x, ठीक। अब उधर देखते हैं यहाँ पे कितना दोस्तों 200, और देखिए 2 की और 100 की गुणा कर ली। अब 17 की गुणा इसमें कर देते हैं, 2 0 17 5 85 हासिल 8 17 7 119 119 और 8 कितने दोस्तों, है ना 127 हो जाएंगे, 128 होंगे दोस्तों, है ना, और प्लस दोस्तों कितने 17x, ठीक, ये हुआ। अब देखिए 100 से ये 202 बढ़ गया। अब 2 की गुणा इसमें कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इस लाइन को, 2 की गुणा यहाँ पे, तो दोस्तों इस 2 की इधर गुणा कर दीजिए, है ना, तो 45 दूनी कितने दोस्तों, है ना 90, और दोस्तों बाकी की 3 0 लगा लीजिए, और 2 की गुणा 10 में दोस्तों कितने 20x, और दोस्तों देखिए यहाँ पे कितना है ये, है ना 1,28,500, और प्लस दोस्तों कितने 17x। अब देखिए x वाले एक तरफ कर लीजिए ना, संख्याओं को एक तरफ, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने ये जगह थोड़ी साफ कर दी है। तो दोस्तों देखिए 20x में से इधर ले आइए x वाले को, यानी कि 17x को, और दोस्तों 1,28,000 में से 90,000 जाएंगे। चलिए दोस्तों एक बार लिख देता हूँ मैं, 1,28,500 में से ये 90,000 आप घटा दीजिएंगे, इधर दूसरी तरफ ले गए आप इसे, ये इधर जाके क्या हो गया माइनस हो गया, जबकि ये 17 इधर आके माइनस हुआ। तो 20 में से 17 गए तो दोस्तों कितने 3x, और है ना 1,28,000 में से 90 घटा लीजिए, कितने हो जाएंगे दोस्तों 38,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको जरा काट दीजिए 3 से, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 5 15। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी दूसरी धनराशि है ना कितनी आई 12,500 आई। और दोस्तों वह कह रहा था वह कितनी अधिक राशि, इससे कितनी अधिक, तो दूसरी राशि कितनी आई है दोस्तों 12,500, और पहली कितनी थी दोस्तों 7500, तो कितनी अधिक 0 0 0, और दोस्तों कितना 5, यानी कि 5,000 अधिक राशि दोस्तों क्या करे वो यहाँ पे निवेश करे। तो उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है सवाल में। कोई राशि 5 वर्षों में 50% बढ़ जाती है। 3 राशियां x, y तथा z को क्रमशः 10, 15 और दोस्तों कितने 20 वर्षों के लिए उधार दी जाती हैं। यदि तीनों राशियों पर समान मिश्र धन प्राप्त हुए हों तो x, y तथा z का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों बताया गया है हमें कि 5 वर्षों में 50% बढ़ जाती है। 5 वर्ष में दोस्तों 50% बढ़ने का मतलब समझिए, देखिए कोई चीज़ परसेंटेज के हिसाब से अपने आप में 100 है, उसमें 50% बढ़े तो दोस्तों कितनी होगी, है ना 150%, दोस्तों कितना 150%। और दोस्तों अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो 150% मतलब बटे में 100, और 50 थी 150, 50 दूनी 100, कितने दोस्तों 100। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या कहेंगे 5 वर्ष में दोस्तों कितना 3/2 गुना हुई, कितना दोस्तों 3/2 गुना होगी, ठीक है। वहीं दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया है ना, एक बार इसका मीनिंग समझ लीजिए दोस्तों। 5 वर्ष में 50% बढ़ी, 100 थी कोई चीज़ परसेंटेज में 50% बढ़ गई तो दोस्तों 150% हो गई, इसका मतलब 150% है, अर्थात 3/2 गुना दोस्तों, है ना। तो 5 वर्ष में हर 5 वर्ष में 3/2 गुना होगी। तो दोस्तों बताओ 10 वर्ष है ना, तो दोस्तों 5 और 5 है ना, अगले दोस्तों 5 वर्ष में फिर 1.5 गुना होगी, किसका 3/2 का। तो 3/2 का फिर 1.5 गुना, यानी कि दोस्तों 3 3 9/4 गुना हो जाएगी दोस्तों, कितने में 10 वर्ष में। तो 10 वर्ष में वो कितनी होगी दोस्तों 9/4 गुना होगी। और दोस्तों फिर कितने में 15 वर्ष में फिर एक बार गुना हो जाएगी दोस्तों, 5 और 5 एक और 5, तो दोस्तों 5 वर्ष में 3/2 गुना, अगले 5 वर्ष में फिर 3/2 का 3/2 गुना, और दोस्तों अगले 5 वर्ष में फिर देखिए 3 थी कितना, यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं, मतलब चलिए बाद में कर लेंगे। तो दोस्तों 3/2 गुना, कुल मिला के दोस्तों 15 वर्ष में 3 3 होती है
27 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना। और दोस्तों वहीं इसी प्रकार से दोस्तों 20 वर्ष में एक और 5 आ जाएगा, एक बार और गुना हो जाएगी। तो दोस्तों 20 वर्ष में दोस्तों कितना 27 से 81 और 8 दूनी 16 गुना हो जाएगी। तो कुल मिला के ये बात समझ में आ रही है। लेकिन दोस्तों आगे क्या कहा कि x दोस्तों 10 वर्ष में और y दोस्तों 15 वर्ष में और z 20 वर्षों के लिए उधार दी जाती है यदि तीनों राशियों के समान मिश्र धन हो। यानी कि दोस्तों x कितने गुना हुई दोस्तों 10 वर्ष में 9/4 गुना। x कितना 9/4, तो उसका मिश्र धन क्या बैठने वाला है x गुना 9/4। दोस्तों y कितनी हुई 15 वर्षों में, 15 वर्ष में कितनी है ना 3 बार मल्टीप्लाई किए तो 27/8 गुना। तो दोस्तों y का कितना 7/8 गुना। तो ये भी उसका मिश्र धन बराबर हो गया है ना, कहा है ना तीनों राशियों का मिश्र धन बराबर। नेक्स्ट क्या है दोस्तों z, और z भी एक बार और गुना होगी तो दोस्तों कितना होगा 81/16 गुना। इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन हुआ आपका। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, ये दोस्तों यहाँ पे जो दिए गए नंबर है इनको हटाना है। तो दोस्तों 16, 8 और 4 का एलसीएम 16 बैठता है। ठीक है दोस्तों, कितना बैठता है 16, तो सभी को 16 से गुणा कर दीजिए। तो दोस्तों 16 और ये कितना होगा, इसको ऐसे लिखेंगे 9x/4 है ना, और इसमें भी 16 से गुणा करेंगे। इसको क्या लिखेंगे दोस्तों 27y/8 है ना। इसको देखिए दोस्तों, इसको भी 16 से गुणा करेंगे और इसको लिखेंगे 81z/16 है ना। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, देखिए यहाँ पे 4 चौक 16, 8 दूनी 16 और 16 से 16 गया। अब बताओ दोस्तों 9 चौक 36x और दोस्तों 27 दूनी 54y और दोस्तों यहाँ पे कितना 81z। अब थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए 9 चौक 36, 9 6 54, 9 9 81। ठीक है दोस्तों, तो 4x = 6y = 9z। और दोस्तों यहाँ के बाद आपको पता है अच्छे से, आपने अनुपात समानुपात पढ़ रखा है ना आर सगरवाल मैथ में। तो दोस्तों ढक ढकिया नियम लगा लीजिए, x के लिए x को ढकिए 6 9 54, दोस्तों यहाँ पे 54 आ गया। y वाले को ढकिए आप y का अनुपात निकालने के लिए 4 9 36 दोस्तों, और वहीं z वाले के लिए z को ढक लीजिए 6 चौक 24। अब ये किससे कट जा रहा है दोस्तों 6 से, तो 6 9 54, 6 6 36 और 6 चौक 24। तो दोस्तों 9:6:4, 9:6:4। तो दोस्तों देखिए कितना आसान था इस सवाल को समझना, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको ये सवाल समझ में आ सकता है। तो अब बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या है, एक थैली में 1 रुपये है ना दोस्तों, कितने 1 रुपये 50 पैसे और दोस्तों 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में है। दोस्तों ये सिक्कों का अनुपात हुआ, सिक्कों की संख्या का है ना, कि संख्या का अनुपात है दोस्तों ये। इसके अगर 3 सिक्के हैं तो इसके 4 हैं और इसके कितने हैं दोस्तों 10। और यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपये हो, और दोस्तों अगर आप इनको काउंट करेंगे इस अनुपात के हिसाब से तो रुपये बनेंगे दोस्तों 102। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो एक्चुअली दोस्तों ये जो अनुपात है ये रियल नहीं होता है ना, ये दोस्तों सबसे सरलतम रूप होते हैं सिक्कों की संख्या की। तो दोस्तों 1 सेकंड के लिए आप क्या करिए, मान लीजिए कि 1 रुपये के आपके पास 3 ही सिक्के हैं। तो अगर आपके पास 1 रुपये के 3 ही सिक्के हों, आपके पास 3 रुपये होंगे। दोस्तों अगर 50 पैसे के आपके पास 4 सिक्के हैं तो आपके पास निश्चित रूप से 2 रुपये होंगे। और दोस्तों 10 पैसे के अगर 10 सिक्के हैं तो दोस्तों 10 × 10 यानी कि 100 पैसे अर्थात 1 रुपया आपके पास होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं बात को, है ना दोस्तों। देखिए अगर हम यहाँ से गुणा करें 5 चौक 20 दोस्तों यानी कि 200 पैसे, 200 पैसे यानी कि 2 रुपये, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं 100 पैसे को 1 रुपया होता है ना। अगर आप इनकी गुणा कर लेंगे 5 चौक 20 है ना 200 पैसे, और दोस्तों 100 से आप इन्हें भाग करके कितने रुपये बढ़ाएंगे 2 रुपये बढ़ाओगे। 10 × 10 करोगे तो दोस्तों कितना 100 पैसे, और 100 से भाग करके कितने बनेगा 1 रुपया बनेगा निश्चित रूप से। तो दोस्तों इस तरीके से तो हमारे पास 3 और 2 5 और 1 6 रुपये बैठ रहे, लेकिन दोस्तों दिया कितना है रुपये 102 रुपये। तो दोस्तों जब हमने अनुपात जो का तो सिक्के मान लिए 3 के 3 4 के 4 10 के 10, तो हमारे 6 रुपये बैठे, जबकि यहाँ पे 102 दिए हैं। इसका मतलब हमारी सोच में थोड़ी सी गड़बड़ है। 6 कितने के बराबर है दोस्तों, 6 × 6 6 7 42 के है ना दोस्तों, 3 के 1 17 के बराबर है। अब कह रहा है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दोस्तों 10 था। अगर 1 17 के बराबर है तो ये 10 दोस्तों 170 के बराबर होगा। तो 10 पैसों के सिक्कों की जो संख्या है दोस्तों वह कितनी हुई 170। देखिए कितना आसान सवाल था। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से एक सही 3/4 गुना। दोस्तों इसका मतलब क्या, 4 एकम 4 और 1 3 7 है ना, 4 एकम 4 और 3 7/4। तो दोस्तों अगर एक आयताकार खेत है और जैसे कहा लंबाई उसकी चौड़ाई से इतने गुना है दोस्तों, तो अब बताइए इसमें से दोस्तों है ना कि कौन सी क्या हुई।
लंबाई आपकी कितनी होगी 7 और चौड़ाई कितनी होगी दोस्तों 4 होगी, यहीं से उठा लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोस्तों ये आप अनुपात के साथ 7x लगा लो, इसके साथ क्या लगा लो 4x, ये भी दोस्तों कितना हुआ 4x हो गया और ये भी कितना हो गया दोस्तों 7x हो गया ना, आयताकार में आमने सामने की भुजा बराबर। तो कहा है दोस्तों परिमाप 550 मीटर है। दोस्तों परिमाप क्या होता है आयत का, 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर किसके दोस्तों 550 के, 2 का 2, लंबाई प्लस चौड़ाई 7 और 4 कितने दोस्तों 11x बराबर किसके 550 के। बताओ 11 पंजे 55, 2 से भी काट दो दोस्तों 25, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों 25। तो इस तरीके से अगर देखें दोस्तों, देखिए है ना कितना 7x का मान कितना, x का मान 25 आया तो 25 सत्ते कितना 175 हो गया दोस्तों, और वहीं 25 चौके कितने दोस्तों 100 हो गए। और हमें बताना था क्षेत्रफल दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई। दोस्तों क्या लंबाई गुणा चौड़ाई, और दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई आप देख सकते हैं है ना, 175 और 100 की गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों है ना 17500। और इस तरीके से बड़ी आसानी से आपने इसका आंसर बताया सी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर। तो आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या कहा, एक पुस्तक विक्रेता पर 10% छूट देता है। एक पुस्तक विक्रेता को दोस्तों है ना, जैसे कि कोई चीज़ जब खरीदी जाती है तो वह क्या करता है 10 की छूट देता है। 1000 से अधिक की खरीद पर बिल की रकम पर 10% की अतिरिक्त यानी कि एक छूट और दे देता है दोस्तों। और अब 1200 रुपये की खरीद हुई है, तो बताओ कितनी छूट मिलेगी। तो दोस्तों अगर 1000 रुपये से ज़्यादा है 1200, जो कि हमें स्पष्ट दिख ही रहा है 1000 से ज़्यादा ही होते हैं, तो दोस्तों दोनों छूट मिलेगी, पहली छूट मिलेगी और ये दोस्तों 1000 से ऊपर वाली जो कंडीशन के हिसाब से जो दूसरी छूट है वह भी मिलेगी। तो दोस्तों पहली छूट कितनी 10 की, दूसरी भी कितनी 10 की, तो 10 की छूट तो दोस्तों घट के कितना 90, दूसरी छूट भी दोस्तों 10 की तो 90, और दोस्तों टोटल छूट काट दो यहाँ पे एक बार, तो 9 में 81 यानी कि 100 की चीज़ 81 में मिलेगी। तो दोस्तों छूट कितने की मिलेगी 19% की, कितने की 19% की। अब बताओ दोस्तों 1200 के रुपए वाले पे 19% की छूट मिलेगी, 10 की पहली फिर 10 की दूसरी, तो टोटल 19% की। और दोस्तों इस तरीके से 2 जीरो काट दो, 19 दूनी 38, 19 से कम 19 और 3 22, 288 रुपये की यहाँ पे दोस्तों आपको क्या मिलेगी छूट मिल जाएगी। तो बड़ा आसान सवाल था। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा दोस्तों एक दुकानदार 500 की दर से खरीदी गई 2 घड़ियों में से, तो दोस्तों दर का मतलब समझ पा रहे हैं आप, यानी कि 2 घड़ी हैं तो प्रत्येक को कितने में खरीद लिया दोस्तों 500 रुपये में, पहली को भी 500 में खरीदा और दोस्तों दूसरी घड़ी को भी कितने में खरीदा 500 रुपये में ही खरीदा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप बात को, घड़ी दर से खरीद लिया। तो 2 घड़ियों में से एक को तो 20% लाभ पर और दोस्तों दूसरी को 20% क्या हानि पर बेचता है, तो उसे कुल कितने का लाभ या हानि। तो दोस्तों इसका करें 500 तो इस पे 20 का लाभ, जरा इसको सोल्व कर दीजिएगा 500 और देखिए दोस्तों पहाड़ी पे जा रहे हैं ऊपर तो बटे की लाइन के ऊपर 120 बटे 100 काट दीजिए, 12 पंजे 60, यानी कि दोस्तों इसको बेच रहे हैं कितने में 600 रुपये में। इसको देख लीजिए तो दोस्तों 500 की घड़ी 20 की हानि यानी कि 80, ऊपर को जाना नहीं है घड़ी, तो दोस्तों 80 बटे 100 5 अट्ठे 40 यानी कि कितने में दोस्तों 400 में। तो दोस्तों अब बताओ जरा ये घड़ी कितने में बेची 600 में, या कितने में बेची 400 में, तो कुल किला कितने में बेच दिया 1000 में। और दोस्तों 500 और 500 कितने में खरीदी थी 1000 में। यहाँ दोनों को देखें तो 1000 में खरीदी गई, 600 और 400 के हिसाब से टोटल देखें तो 1000 में बेची गई। तो दोनों के टोटल के हिसाब से दोस्तों उसे न कोई लाभ हुआ न कोई हानि। और उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आए हो। और दोस्तों अगर चीज़ें पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और दोस्तों आज इतना ही रखेंगे, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।